हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 का फर्स्ट पेज डिस्कस किया था। आपके चैप्टर का टाइटल आपको याद ही होगा, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो है। मंकी के एडवेंचर हैं यहाँ पर। तो लास्ट टाइम जब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो हमने चैप्टर वहाँ छोड़ा था जब टोटो ने जो है आपके ऑथर के जो है रूम का, इस नरेटर के रूम का जो वॉलपेपर था उसे फाड़ दिया था। उनका जो स्कूल का ब्लेज़र था वो वहाँ पर जो है खूंटी पर टंगा हुआ था, उन्होंने उसको भी, टोटो ने जो है उसको भी फाड़ कर उसके चिथड़े उड़ा दिए थे। तो इस सब पर जो है ये सोच रहे थे कि अब दादाजी क्या कहेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन दादाजी ने जो है वो कुछ भी नहीं कहा, ठीक है ना। और वो जो है टोटो की इस परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा जो है खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने यही कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, और वो टोटो की परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर ने ये कहा कि टोटो जो है वो बहुत होशियार है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि अगर टोटो को जो है समय मिलता, उसे टाइम दिया जाता, तो वो तुम्हारे ब्लेज़र के जो उसने चिथड़े उड़ाए हैं, जो उसके टुकड़े हैं, वो उनको बांध करके एक रस्सी बना लेता और उस रस्सी की मदद से खिड़की के रास्ते से वो बाहर भाग जाता, यानी कि वो घर से निकल जाता वहाँ से। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अब भी उसकी प्रेजेंस जो है घर में सीक्रेट है। दादी अम्मा को नहीं पता है कि टोटो नाम का कोई मंकी भी जो है उस घर में रहता है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशेबली टुगेदर, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। अब उसकी प्रेजेंस जो है सीक्रेट है, तो टोटो को जो है अब वहाँ से जो है कबर्ड में से जो है अब जो है शिफ्ट किया गया है एक बड़े से पिंजरे में, सर्वेंट्स क्वार्टर में। और वहाँ पर जो है दादाजी के कई सारे जो है पेट एनिमल्स जो हैं एक साथ बड़ी अच्छे तरीके से रहते हैं। और उन पेट एनिमल्स में कौन कौन है? एक टॉर्टोइज है यानी कछुआ, एक रैबिट्स का पेयर है यानी कि 2 रैबिट रहते हैं वहाँ पे, एक पालतू गिलहरी है, और वहाँ पर जो है कुछ देर तक जो है इसकी नरेटर की जो गोट है, जो उसकी बकरी है, वो भी वहाँ पर रहते हैं। पर सभी लोग जो है बड़े सोशलेबली तरीके से रहते हैं, यानी बड़े आपस में मिलजुल करके बड़े प्रेम भाव से रहते हैं ये सारे एनिमल्स वहाँ पे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन ये जो बंदर जी महाराज थे, जो टोटो जी थे, ये अपने किसी भी साथी को जो है रात भर सोने नहीं दे रहे थे। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो दादाजी जिन्हें अगली सुबह जो है पेंशन लेने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो टोटो को अपने साथ लेकर के जाएंगे, क्योंकि टोटो जो है उनके सामने इतना परेशान कर रहा है सबको, तो उनके पीछे से तो जाने क्या हल कर देगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। लेकिन नरेटर कहते हैं कि वो जो है अपने दादाजी के साथ इस ट्रिप पर नहीं जा पाए। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने जो है इसके बारे में बाद में उसको बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा जो है काले रंग का कैनवस का बैग था, किट बैग था, जिसमें कि उसको टोटो को रखा गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू एडोब। और इसमें जो है बैग में नीचे कुछ घास वगैरह भर दी गई, और ये जो थैला जो है बंद कर दिया अच्छे से। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप। घास बिछा के थैले में टोटो को उसमें बिठा दिया गया और उसको बंद कर दिया गया। जब बैग की चेन जो है बंद हो गई तो टोटो के निकलने का कहीं से भी रास्ता नहीं रह गया था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। अब थैला बंद होने के बाद उसके जाने का रास्ता, निकलने का रास्ता तो कुछ था नहीं, और वो कैनवस जो है वो काफ़ी मोटा था, काफ़ी थिक था, वो उसको जो है फाड़ नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब वो जो है बार बार जो एफर्ट कर रहा था टोटो बाहर निकलने का उस बैग से, तो उसके उन एफर्ट्स का का जो नतीजा बन रहा था, वो जो उसके एफर्ट्स हो रहे थे बार बार निकलने के लिए, उससे ये हो रहा था कि वो जो बैग था वो कभी फर्श पे जो है रोल हो रहा था, कभी वो बैग जो है हवा में उछल रहा था। और वहाँ पर जो है देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर
लोगों का जो है वो जो है एक आकर्षण का केंद्र बन गया। सभी लोग देख रहे थे कि ऐसा क्या हो रहा है इस बैग में कि कभी तो बैग अपने आप लुढ़कने लगता है, कभी बैग उछलने लगता है हवा में। सब लोग जो है उसको देखने लगते हैं। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब सहारनपुर पहुंचने तक जो है टोटो उस बैग के अंदर ही था, लेकिन जब दादाजी बाहर निकलते टाइम जो है अपने टिकट को जो है टिकट कलेक्टर को दे रहे थे, तो उस समय टोटो ने जो है बैग से अपना सिर बाहर निकाल लिया, और उसने बैग से सिर बाहर निकालते ही जो टिकट कलेक्टर था उसको जो है अपने दांत दिखाए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बट with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब वो बेचारा जो है उसके बंदर के दांत देख करके जो है डर जाता है, लेकिन वो उसको ये कहता है टोटो के ग्रैंडफादर को ये कहता है कि सर आपके पास ना डॉग है और आपको इस डॉग का भी जो है किराया देना पड़ेगा। अब उस मूर्ख आदमी को जो है बैग में से थैले में से जो है बंदर के केवल दांत दिखाई दिया, और उस स्टूपिड इंसान ने जो है ये सोचा कि ये जो है एक डॉग है, और उसने उसके किराए के लिए भी दादाजी से बात कर ली। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड एज अ क्वाड्रप्ड। अब दादाजी ने जो है टोटो को बाहर निकाला बैग में से और उन्होंने उसको दिखाया, ये प्रूफ करने की वो कोशिश कर रहे थे कि ये जो है ये डॉग नहीं है बल्कि ये एक मंकी है, और उसका कोई भी किराया नहीं लगना चाहिए मंकी का। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर। अब जो टिकट कलेक्टर थे उनको जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने दादाजी की कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने कह दिया कि ये तो एक डॉग है और आपको इसके 3 रुपये किराया देना ही पड़ेगा। Then grandfather just to get his own back took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" अब दादाजी ने जो है बदला चुकाने के लिए जो है अपनी जेब में से टॉर्टॉइस निकाला, इनका जो पेट पालतू जो टॉर्टॉइस कछुआ था वो बाहर निकाला, और उसे जो है टिकट कलेक्टर को दिखा करके कहा कि मेरे साथ तो ये भी है, अब तुम ये बताओ कि मुझे इसका कितना किराया देना है, क्योंकि तुम तो सभी एनिमल्स का किराया मांग रहे हो। देन द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." अब इस पर जो है टिकट कलेक्टर साहब जो हैं क्या करते हैं, बड़े नज़दीक से उस टॉर्टॉइस को देखते हैं, अपनी उंगली से जो है उसको प्रेस करके देखते हैं, और वो जो है दादाजी को ये कहते हैं कि इस का कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ये जो है डॉग नहीं है, ये कुत्ता नहीं है, इसका इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं है। ये बात जो है वो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को जो है फाइनली ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उन्होंने जो है फिर उसको जो है स्टेबल में यानी अस्तबल में जो है बड़ी अच्छी सी कंफर्टेबल सी जो है जगह प्रोवाइड कर दी। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, और जहाँ पर उनका जो है साथी कौन बना, परिवार का जो डोंकी था नाना वो बना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अब जब टोटो की पहली रात थी वहाँ स्टेबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। दादाजी जो है ये देखने के लिए आए कि क्या वो जो है कम्फर्टेबल है या नहीं, वो चेक करने के लिए आए। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। अब दादाजी चेक तो करने आए थे कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा वहाँ पर, उन्हें देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि नाना जो है वो जो डोंकी है वो अपनी रस्सी को जो है वो खींच रहा था, और वो जो है पता नहीं क्यों, क्या कारण था कि वो जो है घास के एक ढेर से जो है अपना सिर जो है बार बार दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। ग्रैंडफादर gave Nana a slap across his haunches and she jerked back.
अब दादाजी ने जो है नाना के जो है हॉन्चिस पर यानी उसके बैक साइड पर जो है एक थप्पड़ मारा और उसने जो है एक झटके के साथ अपना सिर पीछे हटा लिया, ड्रैगिंग टोटो विद हर। और जब उसने अपना सिर हटाया टोटो भी साथ में खींचा आया। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। और टोटो साहब जो है नाना के लंबे लंबे कानों से जो है चिपटे हुए थे, उनसे चिपके हुए थे और उन्होंने क्या कर रखा था, अपने तेज़ दांतों से, अपने तीखे दांतों से जो है उसके कानों को जो है पकड़ रखा था, यानी उसके कानों पर जो है वो बार बार बाइट कर रहा था टोटो। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। और नाना और टोटो जो है कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब सर्दियों में जो है शाम के समय टोटो के लिए एक बहुत बड़ी जो है दावत होती थी, एक बहुत बड़ी उसकी खातिर पानी होती थी। वो खातिर क्या होती थी कि दादी जी जो है उसको एक बड़े से बर्तन में नहाने के लिए गर्म पानी देती थी। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब वो बड़ी चालाकी से क्या करता था, अपना हाथ डाल करके देखता था कि पानी कितना गर्म है, फिर धीरे धीरे वो जो है उसमें एंट्री करता था। पहले अपना एक पाँव डालता था, फिर दूसरा डालता था और फिर गर्दन तक जो है वो पानी में बैठ जाता था। और वो ऐसा सब कुछ करते हुए जो है मुझे यानी कि नरेटर को देखा करता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. और एक बार जब वो जो है पानी में जो है सही से कंफर्टेबल हो जाता था, आराम से बैठ जाता था, तो वो अपने हाथों या फिर पाँव में जो है साबुन पकड़ के साबुन को जो है अपनी बॉडी पे रब करता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब वो पानी ठंडा हो जाता था तो वो पानी से बाहर निकलकर बहुत तेज़ी से जो है दौड़ करके रसोई में जो किचन फायर थी, जो रसोई में चूल्हा था, उसके सामने जो है सूखने के लिए बैठ जाता था। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और अगर कोई उसे ये सब करते हुए देख करके हंस पड़ता था तो फिर टोटो जो है नहाना बंद कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और एक दिन तो टोटो ने जो है अपने आप को जिंदा ही, जीवित ही उबाल लिया था। वो अपने आप को उबालने वाला था। अ लार्ज किचन कैटल had been left on the fire to boil for tea and Toto finding himself with nothing better to do decided to remove the lid. एक दिन क्या होता है, रसोई में जो है बड़ी एक केतली होती है जो आग पर रखी जाती है चाय के लिए, और टोटो के लिए जो है नहाने का पानी उबालने के लिए रखी गई थी। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब खाली बैठा हुआ था टोटो ने सोचा अरे कुछ तो किया जाए, तो वो क्या करता है, वो उस केटल का जो लिड होता है, उसका जो ढक्कन होता है, उसको हटा देता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन। अब उसको तो लगता है कि पानी तो जो रखा गया था वो बड़ी सी किचन केटल थी, वो पानी रखा गया था चाय के लिए उबलने के लिए, लेकिन उसको लगता है ये पानी जो है उसके नहाने के लिए उबल रहा है, तो उसको लगता है कि नहाने का पानी जो है वो ठीक ठाक सा गर्म है। ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल। और वो जो इसमें चला जाता है और वो सिर जो है कैटल के जो मुंह होता है उससे बाहर निकाल के रखता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल। कुछ देर तक तो उसको अच्छा लगा, लेकिन जब पानी उबलने लगा तो क्या हुआ बच्चों, तो उसको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल। अब जब पानी जो है थोड़ी देर को तो उसको ठीक लगा, लेकिन जब पानी जो है उबलना शुरू हो गया तो टोटो जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। लेकिन जब उसको लगता कि बाहर तो ठंड है, सेट डाउन अगेन, वो फिर से कैटल में बैठ जाता। जब उसको फिर अंदर जो है गरम गरम लगता, वो फिर सिर बाहर निकलता, ठंडा लगता, वो वापस अंदर बैठ जाता। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल।
और वो जो है कुछ समय तक जो है ऐसे ही उठ बैठ पानी में करता रहा। गर्म पानी में बैठ गया, फिर गर्म लगा खड़ा हो गया, ठंड लगी फिर बैठ गया। वो ऐसे उठ बैठ करता रहा जब तक कि दादी जी जो है उसे जो है आधे उबलते हुए को जो है केटल से बाहर नहीं निकाला। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। बच्चों, ये कहा जाता है कि अगर दिमाग का कोई ऐसा पार्ट है जिसमें कि आपकी शरारतें, आपकी शैतानियाँ विकसित होती हैं, तो वो वाला पार्ट जो है दिमाग का, वो सबसे ज़्यादा जो डेवलप हो रखा है, सबसे ज़्यादा जो विकसित हो रखा है, वो टोटो के अंदर है। क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा शरारतें, खुराफातें, शैतानियाँ ये सब चलती रहती हैं। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स इनटू पीसेस। वो हमेशा से जो है चीज़ों को जो है उनकी चीर फाड़ करता रहता है, उनके टुकड़े टुकड़े करता रहता है। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। और जब भी मेरी कोई बुआ जो है, नरेटर की कोई भी बुआ जो है टोटो के पास आती है, तो वो जो है पूरी कोशिश करता है कि वो उस बुआ की ड्रेस को पकड़ ले और उसे फाड़ने की वो पूरी कोशिश करता है कि उसमें कहीं ना कहीं वो जो है फाड़ के एक आधा छेद कर ही दे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन दोपहर के खाने में इनके डाइनिंग टेबल के बीचों बीच जो है पुलाव की बहुत बड़ी प्लेट रखी जाती है। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। और जब ये लोग कमरे में एंटर करते हैं खाना खाने के लिए, तो देखते हैं कि टोटो जो है अपने मुंह में जो है वो पुलाव के जो चावल है उन्हें ठूसे जा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। मेरी दादी जो उसको देख करके चिल्लाती हैं, चीख मारती हैं, और टोटो जो है वो प्लेट उनके ऊपर फेंक के मारता है। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और मेरी एक बुआ जो है वो आगे की तरफ बढ़ती है वो प्लेट वगैरह लेने के लिए, तो उसके ऊपर जो है टोटो जो है पानी का ग्लास फेंक के मारता है उसके फेस पर। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window। अब जैसे ही दादाजी पहुंचते हैं वहाँ पर, तो टोटो क्या करता है, वो पुलाव की जो डिश थी, पुलाव की प्लेट है, उसको लेकर के खिड़की से भाग जाता है। We found him in the branches of the jackfruit tree। और हम सब ने देखा कि वो जो है कटहल के पेड़ की जो है टहनियों पर उनकी जो शाखाएं हैं उन पर बैठा हुआ है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। और वो जो प्लेट है पुलाव की वो अब भी उसके हाथ में। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून। और वो पूरी दोपहर भर जो है वहीं पर रहा कटहल के पेड़ पर, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। और वो जो है पूरा दिन वहीं बैठा जो है चावल खाता रहा। वो एक एक चावल का दाना जो है ख़त्म करने पर तुला हुआ था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेज। और फिर दादी को चिढ़ाने के लिए वो उस खाली प्लेट को जो है पेड़ पे से नीचे फेंकता है। और जब प्लेट जो है नीचे गिर कर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो वो खुशी से जो है अपनी चैटरिंग यानी चैचे करने लगता है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। और बच्चों, इन सब शरारतों से, इन सब हरकतों से जो स्पष्ट हो गया था बिल्कुल कि टोटो ऐसा पालतू जानवर नहीं है जिसे ये लोग जो है अपने घर पर ज़्यादा दिन रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट। दादाजी ने भी इस बात को जो है मान लिया था। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। ये कहते हैं नरेटर कि हम लोग जो है ना, हम लोग इतने ज़्यादा जो है रईस नहीं थे कि हम जो है डेली या अक्सर जो है इतना ज़्यादा जो ये प्लेटें टूटना, कपड़े फटना, पर्दे ख़राब होना और वॉलपेपर फटना, इन सब का खर्चा जो है हम इसे अफोर्ड कर सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। तो दादाजी ने जो है क्या किया, उन्होंने जो है तांगे वाले को फिर से ढूंढा और उसको जो है टोटो वापस बेच दिया। और अब की बार कितने रुपए में बेचा? केवल 3 रुपये में। तो बच्चों, दादाजी ने बड़ी खुशी से, बड़े चाव से अपने पेट एनिमल्स के ज़ू में, अपने होम ज़ू के लिए जो है टोटो को 5 रुपये में टांगे वाले से ख़रीदा था। लेकिन टोटो की शरारतें, उसके जो हरकतें थी, उसकी जो एडवेंचर्स थे जो कि आपने इस चैप्टर में पढ़े और सुने और समझे, वो इतने ख़तरनाक थे कि दादाजी को जो है वापस उसको जो है उसी तांगे वाले को 3 रुपये में बेचना पड़ गया। आई होप बच्चों आपको स्टोरी समझ आई होगी। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और जो है अपने चैप्टर की अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ वेरी गुड डे।